नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। आज हमको सामायिक की प्रक्रिया यानी सामायिक किस तरह से की जाती है वो प्रक्रिया हमको देखनी है। तो सामायिक होता क्या है, सामायिक कहते किसे हैं और सामायिक में करते क्या है, ये हम सबसे पहले जान लें। सामायिक किसे कहते हैं कि समता भाव का नाम सामायिक है। सामायिक अर्थात समता भाव। दूसरी तरफ से देखें तो समय, समय के निकट आना, उसका नाम सामायिक है। और समय क्या है, टाइम के पास जाएं, काल द्रव्य के पास जाएं। समय का मतलब क्या, तो समय का मतलब है आत्मा। तो अपनी आत्मा के निकट आना, उसका नाम सामायिक है। तो आत्मा के निकट आएंगे तो समता भाव होगा कि नहीं होगा, आत्मा के निकट आएंगे तो समता भाव होगा ही। और समता भाव कब होगा, समता भाव है इसका मतलब क्या है कि आत्मा के निकट है। क्योंकि समता भाव और आत्मा की निकटता, इसमें कोई अंतर नहीं है कि वास्तव में समता भाव वो आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। तो समता भाव का नाम सामायिक है ऐसा कहें, अथवा आत्मा की निकटता का नाम सामायिक है। तो ये सामायिक का स्वरूप पहले समझें कि सामायिक का मतलब क्या है। केवल कुछ पाठ बोल लेना, कुछ क्रियाएं कर लेना, उसका नाम, यहाँ अपने जैन धर्म में कोई भी चीजें हों, चाहे व्रत हो, चाहे तप हो, चाहे गुप्ति हो, चाहे समिति हो, वो क्रियाओं में दिखती तो है, लेकिन अकेले क्रियाओं का नाम वो व्रत तप गुप्ति समिति आदि नहीं है। वो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो सामायिक की भी कुछ क्रिया दिखेगी, क्रिया बाहर में होगी, लेकिन उस क्रियाओं के पीछे अंदर वास्तविक सामायिक क्या है। ये क्रियाओं को सामायिक कब कह रहे हैं कि जब ये अंदर वो वास्तव में समता भाव या आत्मा की निकटता है, तो उसके साथ होने वाली उन क्रियाओं को भी सामायिक कहा जाता है। लेकिन अकेले क्रियाएं करें और समता भाव प्रकट नहीं हो, आत्मा की निकटता नहीं आए, तो वो वास्तव में सच्ची सामायिक नहीं है, ऐसा पहले समझना। तो सामायिक का अर्थ क्या है, सामायिक का अभिप्राय क्या है कि आत्मा के निकट हम पहुंच पाए और समता भाव हमारे अंदर धारण हो, ये उस सामायिक का उद्देश्य है, या वो सामायिक वो सच्ची है। अब क्यों करना है सामायिक, तो इसीलिए करना है कि आत्मा के निकट आए, हमें समता भाव उत्पन्न हो, इसके लिए सामायिक करनी है। और सामायिक करने से लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा सामायिक करने से, वही जिस प्रयोजन से सामायिक की जा रही है वही प्राप्त हो, वही लाभ है कि समता भाव हमारे जीवन में आए, हम कुछ आत्मा के निकट पहुंच सकें। तो वास्तव में सामायिक तो प्रतिदिन करने का काम होता है, और प्रतिदिन नहीं, दिन में 3 बार करने का काम होता है। लेकिन क्योंकि हम समझ लो अविरति हैं और पूरे के पूरे भ्रष्ट टाइप के अविरति हैं, अविरत सम्यक दृष्टि तो वो अविरत है ही, पर हमारे तो वास्तव में जीवन में कुछ इस तरह के व्रत नहीं है। तो अगर हम रोज नहीं करते हैं तो कम से कम ये जो व्रतों के दिन हैं, इन व्रतों के दिनों में तो हमें अवश्य ही सामायिक करनी चाहिए। और यदि संभव हो तो अभी इन 10 दिनों में 3 बार सामायिक, सुबह उठकर, दोपहर में 12 बजे का जो समय होता है तब, और शाम को 3 बार करनी चाहिए। लेकिन नहीं हो तो कम से कम ये शाम के टाइम एक बार तो अवश्य करनी चाहिए। और फिर भी किसी को नहीं होता है तो सोते समय का समय तो अपने हाथ में है, सोते समय रात में वो अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो 10 दिन तो थोड़ा मिल ही जाता होगा समय, तो ये शाम को संध्या काल में सामायिक विशेष रूप से की जाती है। सामायिक कैसे, अब ये तो बात हो गई सामायिक की, अब सामायिक करनी कैसे है, तो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, काल की बात हमने बता दी, कब करनी चाहिए कि जो संध्या काल होते हैं
वो सामायिक के काल होते हैं। यानी मॉर्निंग का जो समय है, सूर्योदय का जो समय है, वो दोपहर में जो 12 बजे का टाइम है, वो भी संध्या काल होता है, वो टाइम, और ये शाम का। और मुनिराजों के लिए तो अर्धरात्रि वाला भी, वो मुनिराजों के लिए 4 समय सामायिक के बताए गए हैं, पर गृहस्थों के लिए 3 समय। तो ये तो काल हुआ। द्रव्य कैसा होना चाहिए, द्रव्य की बात अभी करते हैं। क्षेत्र कैसा होना चाहिए, पहले क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र कैसा होना चाहिए कि हम लोग अभी, मुनिराज तो जंगल में रहते हैं, वो तो जहाँ कहीं भी हो वहां उनको सामायिक करनी है, लेकिन हम लोग गृहस्थ हैं, हमारा उपयोग चंचल है, अभी अभ्यास ही नहीं है। साल में 10 दिन, वो भी पता नहीं सब करते हैं कि नहीं करते हैं। तो साल में 10 दिन यदि हम कर रहे हैं, तो हमको एकाग्रता के लिए बाहर का स्थान भी ऐसा देखना चाहिए जहाँ शांति हो, कोलाहल नहीं हो, और मच्छर मक्खी आदि की बाधा भी नहीं हो, जहाँ हम निराकुल रूप से, जो आधा पौन घंटा हमको करना है, निराकुल रूप से हम बैठ सकें। ऐसी जगह बैठ गए जहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, लोगों का आवागमन हो रहा है, तो हम उपयोग को केंद्रित नहीं कर पाएंगे। या मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा है, तो हमारा दिमाग फिर उस, अभी इतनी क्षमता तो उत्पन्न हुई नहीं है कि मच्छर काटे, मक्खियां भिनभिनाए और फिर हम डिस्टर्ब नहीं हो, इतनी अभी हमारे क्षमता उत्पन्न नहीं हुई है। तो पहले से ही ऐसा स्थान देख के बैठे जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हमको लगे, पसीना पसीना आ जाए, ऐसा स्थान भी नहीं। यानी चारों तरफ से जो हमको वो टाइम, वो जगह, इतनी देर हम शांति से बैठ सके, ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए। इसके बाद में द्रव्य कैसा होना चाहिए, द्रव्य मतलब बाहर से, तो शरीर से शुद्ध हो, वस्त्र शुद्ध हो, और वस्त्र भी इस तरह के हों वही कि हमको परेशान करने वाले नहीं हो। कोई ऐसे कपड़े पहन लिए जो चुभ रहे हैं, या बहुत ज्यादा उसमें गर्मी लग रही है, या कुछ इस तरह के हैं, तो वो बाहर से, द्रव्य से भी शरीर से शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, शुद्ध का मतलब है कि शारीरिक जो शौचालय आदि की अशुद्धि ना हो, और बाहर में भी हमको, यानी अपने को फीलिंग अपने आप ऐसे आती है, यदि हम अशुद्ध वस्त्र या कुछ ऐसे होंगे, तो अपने आप ही वो फीलिंग ऐसे खुद को मन में ऐसे आएगी कि अशुद्धि है। तो इस तरह से बाहर से शुद्धि की जाए। और फिर भाव की शुद्धि, भाव कैसे हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 चीजों से शुद्ध होना है। तो काल की बात हो गई, क्षेत्र की बात हो गई, द्रव्य की बात हो गई। भाव कैसे हो कि भाव भी अंदर से प्रसन्नता का भाव हो, सामायिक के प्रति उत्साह हो। ऐसा नहीं अब जबरदस्ती इन्होंने कह दिया है, अब क्लास लगा दी है, मान लो रोज लगा दे बाई चांस हम, तो अब आना है, बैठना है, या किसी को लड़ते झगड़ते आए हैं, गुस्सा करते आए हैं, ऐसे परिणाम ना हो। सामायिक के प्रति बहुमान का भाव, उत्साह का भाव और प्रसन्नता का भाव, ऐसे निराकुल परिणामों के साथ में सामायिक के लिए बैठना चाहिए। तो ये सामायिक की किस तरह की ये सामग्री, इसको बोलते हैं सामग्री कैसी हो, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव बाहर में कैसा हो। और फिर सामायिक करने के लिए जहाँ हम बैठ रहे हैं, तो अपने को जो भी पुस्तकें, जो भी पाठ के लिए जो भी पुस्तक चाहिए, वो साथ में वहीं लेकर बैठें। और क्योंकि सामायिक लेते समय भी कुछ प्रतिज्ञा लेंगे, तो वो प्रतिज्ञा में ऐसी प्रतिज्ञा होगी कि अभी जितनी देर हम सामायिक कर रहे हैं, इस स्थान को छोड़कर उठेंगे नहीं। तो हम पहले से ही अपनी व्यवस्था देख लें कि हमको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी पुस्तकों की, और तो कोई आवश्यकता पड़नी नहीं है। पुस्तक की आवश्यकता यदि पड़ती है, तो वो पहले से साथ में लेकर बैठे। ये पहले की व्यवस्था हुई। अब सामायिक जब शुरू करते हैं, देखिए मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करती हूँ। मैंने कल ये पीडीएफ सेंड की है, अपने ममता हावी वाले दाऊ हैं, उन्होंने उसी समय इसकी पीडीएफ बना दी। अपन बात कर रहे थे क्लास में, तो वो सुन रहे थे, तो उन्होंने उसी समय इसकी पीडीएफ बना के मुझे रात को फिर सेंड कर दी। तो ये देखिए, सामायिक के बारे में इसमें दिख रही है आप लोगों को, इसको एक
अब दिखाई दे रहा है? देखिए, सामायिक की महिमा। समय का सदुपयोग करना सामायिक है। समता भाव में रमण करना सामायिक है। निज में निज का रमण होना सामायिक है। अहो, सामायिक ही एक ऐसी कसौटी है जिस पर कसकर आत्मा पवित्र होता है। यानी सामायिक में वास्तव में आनंद आता है। ये सामायिक वो टाइम है जब हम अपने साथ होते हैं। सारा दिन हम बाहर वालों के साथ में होते हैं, लेकिन ये सामायिक का समय अपने साथ रहने का समय है, इसलिए ये आनंद का समय होता है। अनादिकालीन कर्म रूपी पहाड़ को हिलाने में यदि कोई समर्थ है तो वह सामायिक है। सामायिक जैन धर्म का प्राण है। सामायिक एक ऐसी साधना है जिस साधना से साध्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब कभी भी आत्मा का अनुभव होगा तो वो खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते बात करते नहीं होगा। वो ये सामायिक के काल में शुद्धोपयोग जब होता है तो ऐसा सामायिक के काल में ही होता है। तो इससे ही अपने साध्य की प्राप्ति होती है। सामायिक साधना की मंजिल है। सामायिक रास्तों का रास्ता है। सामायिक समाधानों का समाधान है। शांत मन स्थिति का नाम सामायिक है। मन की उथल पुथल असामायिक है और मन के सरोवर का शांत निस्तरंग होना वो सामायिक है। ये सामायिक की महिमा यहाँ बताई है। अब सामायिक की विधि सीधा यहाँ सामायिक का स्वरूप दिया है, तो वो हमने बात कर ली है कि शरीर से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर एकांत स्थान पर फिर वहां बैठना चाहिए। ये बात, ये देखिए, ये यहाँ ये अपन ने बात कर ली है। अब सामायिक शुरू कहाँ से करनी है? तो सामायिक शुरू होती है नमोकार मंत्र से। तो सबसे पहले नमोकार मंत्र मैं बोलती जाती हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देखते जाइए। अभी तो अपन केवल सीख रहे हैं, तो वो आंखें खोलकर हमको देखना ही पड़ेगा। बाकी जो लोग जिनको याद है या नहीं देखना चाहते हैं वो आंख बंद करके कर भी सकते हैं। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवलीपणतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवलीपणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ओम ह्रीं सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। अब सबसे पहले यानी नमस्कार विधि इसमें होती है सामायिक में। तो ये नमोकार मंत्र बोलने के बाद में ये क्या, इसके बाद में नमस्कार किया जाता है चारों दिशाओं में। देखिए, चारों दिशाओं में अलग अलग खड़े होकर सामायिक बैठ के करनी है, लेकिन ये जो नमस्कार की विधि है ये खड़े होकर की जाती है। तो खड़े हो जाते हैं हम लोग एक बार और हाथ जोड़ लेंगे। और सबसे पहले, हे भगवान, ऊर्ध्व लोक में अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान विराजमान हैं।
उनके चरण कमलों में हमारा मन से, वचन से, काय से, अत्यंत भक्ति भाव से, महाभक्ति भाव से सबको एक साथ, प्रत्येक को अलग अलग बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अब पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लेंगे। सबको, आप लोगों को अपनी अपनी दिशाएं पता होंगी, तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करेंगे। मेरे पीछे की तरफ है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा में मुंह करके, हे भगवान, पूर्व दिशा में, विदिशाओं में जितने भी अनंत सिद्ध साधु विराजमान हैं, जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय हैं, जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, उन सबको हमारा मन से, वचन से, काय से, अत्यंत भक्ति भाव से, महाभक्ति भाव से सबको एक साथ, प्रत्येक को अलग अलग बारंबार बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार। अब दक्षिण दिशा में मुंह करेंगे। हे भगवान, दक्षिण दिशा में, विदिशाओं में जितने भी अनंत सिद्ध साधु विराजमान हैं, जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय हैं, जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, उन सबको हमारा मन से, वचन से, काय से, अत्यंत भक्ति भाव से, महाभक्ति भाव से सबको एक साथ, प्रत्येक को अलग अलग बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। पश्चिम दिशा की तरफ। हे भगवान, पश्चिम दिशा में, विदिशाओं में जितने भी अनंत सिद्ध साधु विराजमान हैं, जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय हैं, जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, उन सबको हमारा मन से, वचन से, काय से, अत्यंत भक्ति भाव से, महाभक्ति भाव से सबको एक साथ, प्रत्येक को अलग अलग बारंबार बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। उत्तर दिशा की तरफ। हे भगवान, उत्तर दिशा में, विदिशाओं में जितने भी अनंत सिद्ध साधु विराजमान हैं, जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय हैं, जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, उन सबको हमारा मन से, वचन से, काय से, अत्यंत भक्ति भाव से, महाभक्ति भाव से सबको एक साथ, प्रत्येक को अलग अलग बारंबार बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। इस प्रकार चारों दिशाओं में खड़े होकर नमस्कार करें। इसके बाद पद्मासन मुद्रा में बैठ जाएं, पद्मासन में यानी आलती पालती लगाकर बैठ जाएं और पद्मासन मुद्रा में बैठकर इस प्रकार संकल्प करना है। हे भगवान, जब तक मैं अभी इस समय प्रतिज्ञा ले रहे हैं, तो ये प्रतिज्ञा लेते समय इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, यहाँ ये प्रतिज्ञा है। हे भगवान, जब तक मैं सामायिक अवस्था में रहूंगा, तब तक संपूर्ण सांसारिक आरंभ का त्याग करता हूँ, यानी अब कोई घर गृहस्थी के काम नहीं होंगे। हे भगवान, जब तक मैं सामायिक अवस्था में रहूंगा, तब तक इस शरीर पर जितना परिग्रह है, उसे छोड़ अन्य संपूर्ण परिग्रह का त्याग करता हूँ। घर में, जहां भी, बैंक में, जो भी हमारा परिग्रह है, उस सब का त्याग है, केवल जो शरीर पर है। तो ये भी ध्यान रखें कि हमको कुछ चाहिए, अभी तो गर्मी है, सर्दी के दिन हो तो जो भी कुछ हमको चाहिए वो परिग्रह उसको साथ में उतना रखें। तो उन सबको छोड़ के अन्य सबका त्याग करता हूँ। जब तक मैं सामायिक अवस्था में रहूंगा, तब तक चारों दिशाओं में, विदिशाओं में गमनागमन करने का त्याग करता हूँ। चारों, अब कहीं भी उठ के गमनागमन नहीं करना है। हे भगवान, जब तक मैं सामायिक अवस्था में रहूंगा, तब तक सामायिक शब्दों को छोड़ अन्य सांसारिक चर्चाओं का त्याग कर मौन पूर्वक सामायिक ग्रहण करता हूँ। यानी जब तक हम सामायिक कर रहे हैं, तो सामायिक के जो पाठ वगैरह जो शब्द हैं, वो शब्द तो बोलेंगे, इसके अलावा अन्य कोई किसी से वार्तालाप, कोई बात ये नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा ली है और इस प्रतिज्ञा के लिए 9 बार नमोकार मंत्र, यानी कायोत्सर्ग करना है वास्तव में, तो वो 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे सभी लोग।
इसके बाद में अब सबसे पहले सामायिक पाठ बोलूंगी। देखिए ये सामायिक पाठ है, अमित गति आचार्य का लिखा हुआ है और इसका अनुवाद बाबू युगल किशोर जी युगल कोटा वालों ने किया है। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। मैं सबको अनम्यूट करूंगी, दो दो लाइन सब बोलेंगे। सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदरतम पथ पर चल कर, जीते मोह माने मन मत, वही सुंदर पथ ही प्रभु मेरा, बना रहे अनुशीलन पर। आप लोग बोल के अपने आप म्यूट कर लीजिएगा। एकेन्द्रियादिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, जो कुछ किया तछायो से, पथ गमन जावे सद्भाव। चतुर्वेद विश्ववीक्षित करता, त्यों प्रभु में भी आदि उपांत, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। सत्य बहुत खराब हो रहा है, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है। सत्य अहिंसादिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। कभी वासना की सरिता का कहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा, मुझ में पागलपन आया। मैं छल और माया भी हूँ, असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो पर आया वह किया मेरा। एक मिनट। हाँ बोलिए। निर्भीमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ज्ञान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश, हिये में निर्मल ज्ञान भये। मुनि चक्री सकरी के हिये में, जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकारी वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान,
योगी जन के ध्यान गम्य बसे हृदय में देव महान। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत। निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह देव रहे मम हृदय समीप। निखिल विश्व के वशीकरण वे, राग रहे ना द्वेष रहे। शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी, परम देव मम हृदय रहे। देख जहाँ जो निकले विश्व को, कर्म कलंक विभिन्न चित्र, स्वच्छ निर्मल निर्विकार वह देव करे मम हृदय पवित्र। जिस मेरा हो गया उनका सुमन लेते हाँ, कर्म जिस कलंक, कर्म कलंक। कर्म कलंक अछूत न जिसका, कभी छू सके दिव्य प्रकाश। मोहत मेरे को भेद चला जो, परम शरण मुझको वह आप। जिसके बोल रहे हैं बीना भाभी? कहाँ पे बोलना है? हाँ, जिसकी दिव्य ज्योति के आगे। इस दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, ज्ञान में सर्प प्रकाशी, परम शरण मुझको है। जिसके ज्ञान रूप दर्पण में, इसे स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ। आदि अंत से रहित शांत शिव, परम शरण मुझको वह आप्त। जैसे विषाद चिंता सब जिसके, परम शरण मुझको वह दे। समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन, नहीं समाधि के साधन। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, विश्व मनाता है मातम। हे सभी है विश्व वासना, उपादेय निर्मल आत्म। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अक्षय है शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे। चर्म दूर होने पर तन से, रोम समूह रहे कैसे। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। जो संत को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा,
फिर लीन उसी में हो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। निर्मम सुंदर है अमित गति वह देव महान। शाश्वत निज में अनुभव करते पाते निर्मल पद निर्वाण। पाते निर्मल पद निर्वाण। इसके बाद में फिर आलोचना पाठ बोला जाता है। ये सामायिक पाठ भी 2-3 तरह के हैं, अलग अलग कोई सा भी बोल सकते हैं। इसी तरह आलोचना पाठ भी ये अलग अलग तरह के हैं। एक प्रसिद्ध है, वो दूसरा है। इस बुक में ये वाला ही छपा हुआ है, अपन यही वाला बोल रहे हैं। बाकी वो एक दूसरा सुनिए जिन रज हमारी हम दोष की अति भारी, वो वाला भी है। बोल सकते हैं अलग अलग कोई सा भी। अभी अपन यही वाला बोलते हैं। पंच परम पद को सदा करता रहूं प्रणाम। 24 जिन राज के गुण गाऊं अभिराम। प्रतिदिन कर मैं आलोचन शिव पाऊं संकट मोचन। बनते नित दोष घनेरे जिन मध्य व सांझ सवेरे। इससे हम शरण तुम्हारे आए मेटो दुख सारे। दीनों के नाथ तुम्ही हो अशरण के शरण तुम्ही हो। दुखियों को मैंने सताया उनके दुख में सुख पाया। उनको बहु दुख दिलाया फिर भी मैं नहीं लजाया। लजाया सच बोलना ना पाप समझकर ठगता पर को हंस हंस कर। चोरी का द्रव्य जुआया उसको रख पाप कमाया। बोलते रहिए आप। अरुशील रतन में ठोकर नचता बहु परिचय ढोकर। कर क्रोध किया मन माना माया में हित पहचाना। लालच को गले लगाया मृदुता को दूर भगाया। मैं देव कुदेव ना समझा सबके जालों में उलझा। नदियों में पुण्य समझकर नित स्नान किया मल मल कर। गुरु मान नहीं गुण गाया बिन शास्त्र नहीं सुन पाया। मन इंद्रियों के बस होकर करता अपना हित खोकर। माने माना निस दिन खाया हिंसा का पाप कमाया। हो गया ना। पी कर छाने बिन पानी करे बैठा में अनजानी। ईर्षा करे चित्त जलाया विद्या मद में भरे माया। प्रभुता धन मद का प्याला पी कर हूँ मैं मत वाला। जिन दर्शन करना भूला झूला में पाप का झूला। करुणा का भाव न जागा समता में चितना पागा। मैत्री करे पुण्य न पाया करे दान नहीं हर साया। पर का उपकार न बनता सुख में इस हेतु कठिनता। प्रभु मेरी ऐसी मति हो सोवे कर्म करूं सोवे गति हो।
जिन धर्म का तेज बढ़ाऊं, सुखिया जग को मैं पाऊं। सबके सुख में सुख मानूं, निज जन्म सफल तब मानूं। तुम ही शंकर विष्णु हो, ब्रह्मा बुद्ध जिनेश। विघ्न जाल काटो पतित, मैं हूँ तुम पतितेश। अब इसके बाद में यहाँ माला फेरी जाती है। या तो माला फेरते हैं, कम समय होता है तो 27 बार बोलते हैं, लेकिन माला फेरते हैं। वास्तव में ये जो समय है वो माला फेरने के साथ में कुछ थोड़ी देर चिंतन, ध्यान, आत्म स्वरूप का चिंतन, वो टाइम ये होता है। पर अभी अपने पास इतना समय नहीं रहेगा अपन पूरी माला फेर सकें, तो अभी हम 3 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं। पर जब करेंगे सब लोग तो वो पूरी माला फेरनी है और चिंतन, विचार, मनन वो सब भी उस समय करना है। पर वो उतना, मतलब समझ लीजिए इसमें अपने को 15-20 मिनट का टाइम इसमें चाहिए इसके लिए, तो वो समय करना है। अभी अपन 3 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं। इसके बाद में 12 भावना का पाठ किया जाता है। तो यहाँ जो 5वीं ढाल है, छड़ाला की 5वीं ढाल, वो 12 भावना यहाँ अपन बोलते हैं। जो बन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि काल दलेते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विधि संसार असारा, या में सुख नहीं लगारा। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते। सुत दारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जल पय ज्यों जिए तन मैला, पै भिन्न भिन्न नहीं भीला। तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा। फल रुधिर राध मल फैली, की कस वसा तै मैली। नव द्वार वहे गिनकारी, अस देह करे किम यारी। इसके बाद में जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रव भाई। आश्रव दुख कारगनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। तिन ही विधियावत रोके, संभर लहि सुख अवलोके। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख पावे। किन्हू न करो न दरे को, सठ द्रव्यमयी न हरे को।
सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। अंतिम गृह विकलो की हद, वायो अनंत वीर्यापद। पर सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। जो भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रता दिक धारे। सो धर्म जबे जिय दारे, तब ही सुख अचल निहारे। इसके बाद में फिर ये तो यानी ये पाठ तो सामायिक पाठ, आलोचना पाठ, वार्य भावना ये तो बोलते ही हैं। इसके अलावा और भी एक रत्नाकर पंचविंशतिका है, वो बोल सकते हैं, अथवा ये अमूल्य तत्व विचार है, वो यहाँ पर अपन बोल रहे हैं। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, शुभ देह मानव का मिला। तो भी अरे भव चक्र का, फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण, प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि है पर तोलिए। संसार का बढ़ना अरे, नर देह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे, इसका विवेक विचार है। मेरे दोष सुख, मेरे दोष आनंद, दो जहां भी प्राप्त हो। यह दिव्य अंतर तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु से मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। का वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है। निर्दोष नर का वचन वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह बचपन लीजिए। इसके बाद में कुछ ध्यान सूत्र बोलते हैं, ध्यान करने के लिए, विचार करने के लिए। मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप लोग विचार करिएगा। आंख बंद करके सभी बैठ जाए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी,
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, देह मरे भले मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। देह विनाशी मैं अविनाशी, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम। नित्यानंद स्वरूपो हम, नित्यानंद स्वरूपो हम। केवल ज्ञान स्वरूपो हम, केवल ज्ञान स्वरूपो हम। राग द्वेष मोह रहितो हम, राग द्वेष मोह रहितो हम। अनंत वीर्य स्वरूपो हम, अनंत वीर्य स्वरूपो हम। चिदानंदेक स्वरूपो हम, चिदानंदेक स्वरूपो हम। निरंजनो हम, निरंजनो हम। आत्मस्वरूपो हम, आत्मस्वरूपो हम, आत्मस्वरूपो हम। इस तरह से जो ध्यान सूत्र हमने बोले हैं, इनका कुछ देर बैठ के विचार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन विचार, वास्तव में यही सामायिक की जो असली क्रिया है, प्रक्रिया है, आत्मा के निकट आने की क्रिया है, वो वास्तव में यही है। ये जो ध्यान सूत्र हैं, इनके माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करने का, चिंतन करने का, उसके निकट जाने का प्रयास हम करें। इसके बाद में अब समापन की ओर चलते हैं। एक आत्म कीर्तन है, वो बोलते हैं। मैं चालू कर देती हूँ, कुछ लोगों को याद भी होगा। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ है भगवान।
अंतर यही ऊपरी जान। वे विराग ये राग वितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान। अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आश वश खोया ज्ञान। बना भिकारी निपट अजान। सुख दुख दाता कोई नान। मोह राग रुष दुख की खान। निज को निज पर को पर जान। फिर दुख का नहीं लेश निदान। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम। राग त्याग पहुँचू निज धाम। आकुलता का फिर क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम। सहजानंद रहूं अभिराम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। इस सामायिक की विधि में एक समाधि पाठ भी बोला जाता है, तो यहाँ ये समाधि भावना हम बोलते हैं। ये भी शायद सबको याद होगी, स्क्रीन पे भी आ रही है। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे। तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप में अथवा आराधना विचारूं। अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का पालन
हो अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाओ। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। 9 बार नमोकार मंत्र बोलिए। क्षमापना करेंगे अब। मैं बोलती जाती हूँ जब तक निकल रहा है। हे भगवान, मैंने बड़ी भूल की जो आपके अमूल्य वचनों को लक्ष्य में नहीं लिया। देखिए, मैंने आपके कहे हुए अमूल्य तत्वों का विचार भी नहीं किया। मैंने आपके बताए हुए उत्तम शील स्वभाव का सेवन नहीं किया। मैंने आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा व पवित्रता को पहचाना ही नहीं। हाथ जोड़कर करेंगे सभी। हे भगवान, मैं भूल गया। मेरी भूल से ही मैंने भ्रमण किया, रुला और अनंत संसार की विडंबना में पड़ा हूँ। कर्म कलंक का संग करने से भाव कर्म से मलिन हूँ। हे विरागी भगवान, आपके बताए हुए तत्व का ग्रहण किए बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। प्रभु, मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा हूँ, अज्ञान से अंधा हो रहा हूँ। मेरे में विवेक शक्ति नहीं, मैं मूढ़ हो रहा हूँ। मैं निराश्रित अनाथ हूँ। हे निरागी परमात्मा, अब मैं आपका व आपके बताए हुए धर्म का व गुरुओं की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरे अपराध क्षय हूँ। मैं सर्व पापों से मुक्त हूँ, ऐसी मेरी भावना है, अभिलाषा है। पूर्व में किए हुए पापों का मैं पश्चाताप करता हूँ। जितना जितना मैं सूक्ष्म विचारों में गहरा उतरता हूँ, उतना उतना आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। आप विरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंतदर्शी और त्रैलोक के प्रकाशक हो। ऐसी ही शक्ति मुझ में है। यह भाव आपके द्वारा प्रकाशित है। मैं आपके कहे हुए मार्ग में दिन रात रहूं, यही मेरी आकांक्षा तथा वृत्ति रहे, यही भावना है। हे सर्वज्ञ प्रभु, मैं आपसे विशेष क्या कहूँ। आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। आपके कहे हुए तत्वों में शंका नहीं होवे। आपके बतलाए हुए मार्ग में मैं रहूं। हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूँ। आप मेरे सर्व दोषों को जानते हैं। मात्र पश्चाताप कर मैं कर्मजन्य पापों की क्षमा चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हे भगवान, प्राणी मात्र के प्रति मेरे हृदय में सदा मैत्री भाव रहे। गुणी जनों को देखकर मेरे हृदय में सदा प्रमोद भाव रहे। दुखी एवं कष्टी जीवों को देखकर मेरे हृदय में सदा करुणा भाव रहे। अपने से विपरीत चलने वालों के प्रति मेरे हृदय में सदा माध्यस्थ भाव रहे।
हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी रत्नों की मुझे प्राप्ति हो। हे भगवान, जब तक मोक्ष प्राप्ति न हो तब तक आपके चरण कमल मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में सदा रहे। हे भगवान, सामायिक अवस्था में मेरे मन वचन काय की चंचलता से जो भी दोष लगे हों, वे सब आपकी भक्ति के प्रसाद से मिथ्या हूँ, मिथ्या हूँ, मिथ्या हूँ। 9 बार नमोकार मंत्र। हे भगवान, चारों दिशाओं में, विदिशाओं में जितने भी अरहंत सिद्ध साधु विराजमान हैं, जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय हैं, जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, उन सबको मेरे मन से, वचन से, काय से बारंबार 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 नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ओम ह्रीम अरम अस्याउसा नमः। ओम ह्रीम उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मभ्यो नमः। 9 बार नमोकार। इस तरह से ये सामायिक की विधि यहाँ पूर्ण होती है। और इसमें मुख्य प्रक्रिया जो चिंतन मनन की है वो है। और एक चीज और मैं आपको वो क्योंकि खड़े होके किया था ना तो वो बताना भूल गई, मतलब भूल क्या गई, वो दिखा नहीं पाई। तो जब नमस्कार करना है चारों दिशाओं में तो हाथों को ऐसा घुमाते हुए, ये ऐसा आवर्त इसे बोलते हैं, इस तरह से आवर्त करते हुए और फिर शिरोन्नति, सिर झुकाना है, उसको बोलते हैं शिरोन्नति। 3 बार आवर्त करते हैं, ये 3 बार अभी अंत में जो किया उसमें भी और शुरू में जो किया था चारों दिशाओं में उसमें भी। तो ये आवर्त करना है इस तरह से और फिर सिर झुकाना है। ये क्रियाएं हैं बाहर की, वो उस तरह से ये की जाती है। इस तरह से सामायिक की विधि। बोलिए अंकल, आप कुछ कह रहे हैं? जब हम चारों दिशाओं में एक साथ करते हैं तब तो विदिशाएं एक साथ आ जाती है चारों। और जब हम अलग अलग दिशाओं में करते हैं, जैसे पूर्व दिशा में और विदिशाओं में, तो विदिशाएं हर जगह 2-2 बार आ जाती है। तो कोई वो थोड़ी है, मतलब पूर्व में तो 2 कोई बात विदिशा आ नहीं है जाएगी। ना, 2 बार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 बार कर रहे हैं तो हम नमस्कार कर रहे हैं ना पंच परमेष्ठियों को, तो 2 बार भी आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दोनों विदिशाओं में, दिशा में और विदिशाओं में, फिर दोबारा कर रहे हैं तो दिशा में विदिशा में, नमस्कार कर रहे हैं तो बार बार में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, अपना समय बहुत ज्यादा हो चुका है। पूछ रही थी, इसको आता नहीं से मैं करता हूँ और रहता हूँ ऐसे मतलब
तो उनको अपन करती हूँ या रहता हूँ ऐसे बोल सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं। आत्मा, मैं अभी स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा पुल्लिंग वाला होता है, तो कुछ इसलिए नहीं बोल करता सकते? हूँ, इसलिए करता हूँ ही है। अच्छा, करता हूँ बोलना होता है। हाँ, हम करती हूँ बोल के अपने आप को स्त्री मान रहे हैं, पर्याय में दृष्टि रख रहे हैं। हम अभी आत्मा का ध्यान करने बैठे हैं, तो कम से कम शब्दों में तो अपने को आत्मा लाए। बोलिए नीता जी। दीदी कोई शॉर्ट फॉर्म भी है इसका, सामायिक का शॉर्ट फॉर्म? हाँ, शॉर्ट फॉर्म ये है कि शॉर्ट में अभी, हाँ रोज इतना नहीं हो पाएगा अभी। अपने को टाइम ज्यादा लगा, थोड़ा अपन बता भी रहे थे ना, इसलिए भी टाइम ज्यादा लगा। बताइए प्लीज कल। और शॉर्ट में नमोकार मंत्र बोल के नमस्कार करके प्रतिज्ञा लेके बैठे, फिर वो सामायिक पाठ जो था, सामायिक पाठ बोलना है और चिंतन मनन ध्यान करना है, लास्ट में क्षमापना करनी। ये तो कम से कम में है। आलोचना और आलोचना पाठ। हाँ, और फिर अपने को फिर समय है तो वो पाठ अपन आगे आगे ज्यादा बोलते जाएं, और थोड़ा समय जरूर चिंतन मनन के लिए, वो जो बीच में हमने छोड़ा है वो तो हमने छोड़ा, उसके बाद अपने को इतना समय हो गया है। तो रोज अपन करेंगे, रोज हम अभी टाइम अपन सेट, क्या टाइम मैं डाल दूंगी ग्रुप में। दीदी कल शॉर्ट फॉर्म में करवाइए, कल शॉर्ट वाला, दूसरा वाला करवाइए। शॉर्ट नहीं होगा अभी, 10 दिन तो ये सब चलेगा। 10 दिन तो ये आप short समझ हम लीजिए सीखने हैं कौन से 1 घंटा लगेगा अभी 10 दिन के में। तो फिर सीखना वैसे तो छोटा अपने को वाला जिसको शॉर्ट में करना है वो इसमें से जो भी शॉर्ट करना है। सामायिक पाठ तो बोलना ही है, शुरू में प्रतिज्ञा और नमस्कार है ही, लास्ट में क्षमापना और वो है ही। एक आध जो पाठ अपन ने बीच में बोले हैं उसको कम कर सकते हैं। बोली रेखा जी। अनम्यूट करिए। मैम अव्रत में हैंड का डायरेक्शन कैसे करना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? किसका डायरेक्शन? आवर्त का किधर आ रहा है? लेफ्ट टू राइट ही आ रहा है। टू राइट। हाँ, ज्योति जी बोलिए। दीदी अभी तो आप कराएंगे ना 10 दिन? 10 दिन अपन कर लेंगे साल में। मैं पर वो स्मारक में देखती हूँ व्यवस्था कहाँ बैठेगी, वो आज बात नहीं हो पाई, मैं मैसेज डाल दूंगी। बाकी अगर सामूहिक नहीं भी होती है तो सबको करनी चाहिए। अभी 10 दिन तो कम से कम सभी करें। और ये पीडीएफ मैंने भेजी थी, अगर आप लोगों को भी पाठ वगैरह की प्रॉब्लम है, वो पुस्तक नहीं है तो पीडीएफ है ही। बोले आयुष। अभी आपने ये पीडीएफ सेंड करी है? हाँ, कल मैंने रात को ग्रुप में सेंड की है। ठीक है। हाँ आंटी क्या बोल रहे हैं आप? 7 बजे का टाइम कर। हाँ 7 का ही रखना पड़ेगा। अगर मंदिर में जाके करना है तो 7 बजे से पहले फिर नहीं हो पाएगा, तो लगभग 7 बजे का टाइम अपन रखेंगे और फिर मैं मैसेज डाल दूंगी। अभी ये अपनी क्लास यहीं पूरी होती है, इसके बाद में अभी यहाँ दूसरी क्लास चलने वाली है। 16 कारण चल रहा है, 16 कारण ही चल रहा है ना विषय। तो अभी अब जिनको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, बाकी जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं। मैं क्लास बंद नहीं करूंगी। जय श्री हिंद सभी को।